नमस्कार। आज ना हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जो हमारी हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देंगे। जरा सोचिए, बड़े बड़े विशाल पिरामिड, लेकिन ये मिस्र में नहीं है, कहीं और है, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। अच्छा, जब भी कोई पिरामिड शब्द बोलता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मिस्र, है ना? फौरन वही नील नदी के किनारे बने बड़े बड़े मकबरे, फ़ैरो की कहानियां, यही सब याद आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अमेरिका के जो सबसे पहले बड़े बड़े स्मारक थे, उनकी कहानी किसी और ही महाद्वीप पर शुरू होती है। एक ऐसी जगह जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में इतिहास की किताबों को पलट सकती है। तो हम बात कर रहे हैं नौटिची सभ्यता की। और पता है, जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसकी उम्र। ये अमेरिका की सबसे पुरानी, जी हां, सबसे पुरानी सभ्यता है। मतलब हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये नौटिची सभ्यता थी कहाँ? इसे ना कभी कभी कैरल सभ्यता भी कहते हैं। तो ये फली फूली थी आज के पेरू की हरी भरी नदी घाटियों में। जरा सोचिए, सुपे, पाटेविल्का जैसी नदियां बह रही हैं और उनके किनारे एक पूरी की पूरी सभ्यता बस रही है। और अब आती है वो तारीख जो जो सब कुछ बदल देती है। 3000 ईसा पूर्व, मतलब 3000 BCE। जरा सोचिए, ये सिर्फ अमेरिका की पहली सभ्यता नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दिमाग घूम जाता है ये सोच के। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त मिस्र में गीजा के वो महान पिरामिड बन रहे थे, ठीक उसी वक्त नौटे चीको के लोग भी मौजूद थे। और तो और, शायद सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं से भी पहले ये लोग पनप चुके थे। ये एक ऐसी बात है जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को हिला देती है। लेकिन रुकिए, नौटे चीको की कहानी सिर्फ उनकी उम्र तक ही सीमित नहीं है। असली मजा तो अब शुरू होता है। अब हम एक ऐसी पहेली में उतरने वाले हैं, एक ऐसे रहस्य में जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सारी धारणाओं को चुनौती देगा। तो जरा सोचिए, एक तरफ तो इनके पास बड़े बड़े पिरामिड थे, एक पूरा संगठित धर्म था, यहां तक कि संगीत भी था। लेकिन दूसरी तरफ, और यही बात हैरान करती है, इनके पास खाना बनाने या कुछ रखने के लिए मिट्टी के बर्तन तक नहीं थे। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, इनके पास ना कोई हथियार थे, ना कोई किलेबंदी, और ना ही लड़ाई झगड़े का कोई सबूत मिला है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करता है। भाई, कोई समाज इतने विशाल स्मारक कैसे बना सकता है, पर उसके पास खाना या पानी रखने के लिए मामूली बर्तन तक ना हो? मिट्टी के बर्तन तो किसी भी सभ्यता की, कह सकते हैं कि एक बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, पर यहां वो है ही नहीं, गायब है। और फिर एक और बड़ा सवाल कि अगर सेना नहीं, फौजी ताकत नहीं, तो फिर समाज एक साथ जुड़ा कैसे रहा? हम तो अक्सर यही सोचते हैं ना कि सभ्यताएं वो जीत और जंग से बनती हैं, लेकिन नौटिची वो इस पूरी सोच को ही गलत साबित कर देते हैं। और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो फिर जवाब क्या है? ये सब हुआ कैसे? ऐसा लगता है कि इस पूरी पहेली का जवाब उनकी एक बहुत ही अनोखी अर्थव्यवस्था में, उनके इकोनॉमिक सिस्टम में छिपा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जीत और कब्जे की कहानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। नौटे चिको की कामयाबी का राज कुछ और ही था। वो था एक क्रांतिकारी ट्रेड नेटवर्क, एक ऐसा व्यापार का जाल जिसने उन्हें आपस में जोड़ा और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया। ठीक है, तो समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता था। बहुत ही शानदार था। जरा सोचिए, जो लोग नदी घाटियों में रह रहे हैं वो खूब सारी कपास उगा रहे हैं। ठीक है, अब इस कपास से वो मछली पकड़ने के लिए बहुत ही मजबूत जाल बुनते हैं। फिर इन्हीं जालों को वो समंदर किनारे रहने वाले लोगों को देते हैं और बदले में उनसे ढेर सारी मछली और समुद्री खाना ले लेते हैं। ये एक कमाल का आत्मनिर्भर चक्र था जिसने पूरे समाज को आगे बढ़ने के लिए जरूरी खाना और बाकी चीजें दी। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ लेन देन नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो एक दूसरे पर धाक जमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए बना था। अंदरूनी इलाकों को समंदर की जरूरत थी और समंदर किनारे वालों को अंदरूनी इलाकों की। कपास और मक्का के बदले मछली। ये एक ऐसा बैलेंस था जिससे सबका फायदा हो रहा था। तो फिर नौटे चिको की इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? खैर, ये हमें दिखाती है कि सभ्यता को आगे बढ़ाने का एक बिल्कुल अलग रास्ता भी हो सकता है। एक ऐसा रास्ता जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सब कुछ आके एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिकता है कि सभ्यता सिर्फ जंग से नहीं,
बल्कि सहयोग और व्यापार से भी बन सकती है। ये एक ऐसी बात है जो इतिहास को देखने के हमारे पुराने तरीकों को, जो हमेशा लड़ाई और जीत पर ही टिके रहते हैं, उन्हें सीधी चुनौती देती है। तो नोटे चिको हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। वो ये कि बड़े बड़े समाज शांति की नींव पर भी खड़े हो सकते हैं। वो ये दिखाता है कि जब लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जोड़ने वाली ताकत बन सकती है। और हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यता को बनाने के कई रास्ते हैं और इतिहास में जंग के अलावा भी बहुत ही शानदार और प्रेरणा देने वाले रास्ते मौजूद हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर सहयोग, ना कि टकराव, ही सभ्यता की असली नींव हो? क्या हो अगर इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां जंग के मैदानों में नहीं, बल्कि शांति से किए गए व्यापार और आपसी सम्मान में लिखी गई हों? नोर्डे चिको के ये शांत पिरामिड्स हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।